प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बधाई देता हूं और स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स में। इन दिनों 2-3 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर एक सिस्टर जो अपने आप को किसी एंग्लिकन चर्च के सेक्रेटरी बता रही हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही भयंकर और बेबुनियाद दावा कर रही हैं। खैर, वो वीडियो तो काफ़ी बड़ा है, आई थिंक 30-35 मिनट का है, लेकिन उसका 5 मिनट का क्लिप जो है काफ़ी वायरल हो रहा है, जहां पर वो सिस्टर कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के दिल को चोट पहुंचा रही है। तो मैं यूजुअली ऐसे वीडियोस नहीं बनाता हूं क्योंकि कई सारे लोग ऐसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग पॉलिटिकल इंटेंशन के कारण बहुत कुछ बातें कह जाते हैं, तो उस पर मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता हूं। लेकिन जो व्यक्ति बाइबल के खिलाफ और बाइबल के सिद्धांतों के खिलाफ मुंह खोलता है तो तुरंत मैं जो है वीडियो रिस्पॉन्स बनाने की पूरी कोशिश करता हूं। और ये वीडियो भी मैं इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि उस वीडियो में जो सिस्टर है, जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं और मुझे जानना भी नहीं है, उन्होंने कई सारे बातों को उस वीडियो में रखा। कन्वर्जन की बात हुई, वहां पर बात हो रही है झूठे प्रचारकों के बारे में। तो मैं सोच रहा था यार, झूठे प्रचारकों के बारे में तो ज्यादा मैं बात करता हूं। और ये बात सच है कि पंजाब में नहीं बल्कि पूरे भारत देश में क्या पूरे दुनिया में बहुत सारे फॉल्स टीचर्स हैं जो लोगों को भरमा रहे हैं। लेकिन उन्होंने उस वीडियो में कुछ ऐसी बात कही जो बिल्कुल बाइबल के खिलाफ है। तो मैं चाहता हूं कि उनके बातों को आप खुद एक बार फिर से सुने। अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको एक बार रिफ्रेश हो जाएगा। अगर आप पहली बार सुन रहे हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, तो ये वीडियो क्लिप देखिए, आपको आइडिया आ जाएगा कि उन्होंने क्या दावा किया और ये क्यों बाइबल के खिलाफ है और जिसका जवाब मुझे देना बहुत जरूरी है। हमें यही बताइए कि क्रिश्चियनिटी में जैसे जो पास्टर जिनकी बात आप कर रहे हो, ये मिरेकुलसली लोगों की डिजीजेस ठीक करने की बात करते हैं, ऐसा क्रिश्चियनिटी इसके बारे में ऐसा नहीं होता है। क्रिश्चियन डजंट बिलीव इन मिरेकल्स। करामात और चमत्कार की बात भी चमत्कार नहीं होते हैं। क्या बोला आपने? क्रिश्चियंस डोंट बिलीव इन मिरेकल्स। एक मिनट। जो भी सिस्टर हैं, मुझे नहीं पता कि आप ये वीडियो देखेंगी नहीं देखेंगी। मैं अपने सारे फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि कोशिश करो कि ये वीडियो उन तक पहुंचे। अब ये वीडियो पहुंची है तो अगर आप जो सिस्टर हैं वो देख रहे हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको क्रिश्चियनिटी का सी भी आता है क्या? जितना आपके बयानबाजी को मैंने सुना उसमें से मैं क्लियरली ये बात को कह सकता हूं कि आपको क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ नहीं पता। जब आपको क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ नहीं पता तो आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी मत करिए। मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती है। आप कहते हैं क्रिश्चियंस डोंट बिलीव इन मिरेकल्स, क्रिश्चियनिटी में मिरेकल्स नहीं है। ये कैसा मतलब बेबुनियाद बात है आपका, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का जो फाउंडेशन है दैट इटसेल्फ इज मिरेकुलस। यीशु मसीह का जन्म खुद एक मिरेकल से हुआ है। आप अपने आप को एंग्लिकन चर्च के सेक्रेटरी मानते हैं, कोई एक रिस्पेक्टेड पोजीशन में बैठे हैं बड़े कम्युनिटी के। अभी तो मुझे डाउट हो रहा है कि जो साथ में आपके बैठे हैं जो प्रीस्ट बनकर, वो भी रियल हैं या आप भी रियल हैं या फिर सिर्फ दावा किया जा रहा है। खैर, उसमें मुझे घुसना नहीं है। अगर आप एक बेसिक क्रिश्चियन भी है, संडे स्कूल भी गए होंगे कभी, तो ये सीखा होगा कि यीशु मसीह का जन्म भी कुंवारी से हुआ, जो कि अननेचुरल है। लोगों को ये अनसाइंटिफिक लगता है। दैट इटसेल्फ इज मिरेकल। आप उस क्रिश्चियन फेथ को जिसका बुनियाद मिरेकुलस है, आप उसको कहते हो कि मिरेकल पे बिलीव नहीं करते हैं, वी डोंट बिलीव इन मिरेकल्स। तो क्रिश्चियनिटी आपके लिए एथियज्म लग रहा है, मुझे नहीं पता। और जिनको लगता है कि क्रिश्चियनिटी में मिरेकल्स नहीं है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आइए लाइव मेरे साथ बात करिए। मैं आपको साबित करूंगा कि क्रिश्चियनिटी में मिरेकल्स है या नहीं। और जिनको लगता है कि मिरेकल्स अनसाइंटिफिक है, उनको भी मैं चैलेंज देता हूं। साइंस के आधार पर भी हम बात करेंगे कि मिरेकल्स अनसाइंटिफिक नहीं है। तो क्या क्रिश्चियनिटी हमें मिरेकल करने का गिफ्ट देता है, अधिकार देता है? आपको नहीं पता तो मैं आपको याद दिला दूं। यीशु मसीह खुद, ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह खुद अपने मुंह से कहते हैं, मरकुस 16वां अध्याय में 17 वचन 18 वचन आप पढ़ के देखो तो वहां पर यीशु मसीह खुद कहते हैं कि जो विश्वासी हैं वो चिन्ह चमत्कार करेंगे। तो ये चिन्ह चमत्कार करने का जो वरदान है, जो गिफ्ट है, यीशु मसीह खुद अपने पवित्र आत्मा के जरिए अपने विश्वासियों को देते हैं। तो ये कहना बहुत गलत है सिस्टर कि क्रिश्चियनिटी में मिरेकल्स नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको क्रिश्चियनिटी का बेसिक मूल सिद्धांत बिल्कुल
बिल्कुल नहीं पता है। आप कह रहे हैं क्रिश्चियनिटी में मिरेकल नहीं है। मैं आपको न्यू टेस्टमेंट में, नए नियम में कम से कम 70 मिरेकल्स बता सकता हूं। 70 मिरेकल में एक एक करके गिना सकता हूं। यीशु मसीह से लेकर उनके चेले और पौलुस, ऐसे कई सारे प्रेरितों ने कई सारे चिन्ह चमत्कार किए हैं पूरे नए नियम के उन किताबों में। उसका लिस्ट जो है अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लेता हूं, जिसको भी इंटरेस्ट है वो ओपन करके पढ़ ले रेफरेंस के साथ, कि न्यू टेस्टमेंट इज फिल्ड विथ मिरेकल्स। नाउ रही बात फॉल्स मिरेकल्स की, मैं बिल्कुल आपके बात से सहमत हूं कि जो हर कोई मिरेकल करता है वो जरूरी नहीं कि वो परमेश्वर की ओर से करता है, क्योंकि झूठे मिरेकल्स भी होते हैं। यीशु मसीह ने खुद वार्निंग दी थी, ऑफ कोर्स यीशु मसीह ने वार्निंग दी थी, झूठे मिरेकल्स होंगे, झूठे चमत्कार करेंगे। लेकिन आप जिस तरीके से पेंट कर रहे हो, आप कह रहे हो कि क्रिश्चियनिटी में मिरेकल्स नहीं होता है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये बाइबल के खिलाफ है और उसका सख्त खंडन मैं इस वीडियो से करना चाहूंगा। फिर से मैं कहता हूं, आप कौन है, आपका पोस्ट क्या है, आप के ऊपर क्या प्रतिक्रिया देंगे, मेरे ऊपर क्या रिएक्शन होगा, मुझे इसका कोई लेना देना नहीं है। आपका पॉलिटिकल एजेंडा हो तो आप उसको साइड में रखिएगा, आपको जो भी लॉ से जाकर कंप्लेंट करना है करिएगा, लेकिन बाइबल के खिलाफ आप बात मत करिएगा, क्योंकि जिस दिन आप बाइबल के खिलाफ बात करेंगे, चाहे कोई भी हो, तो मेरा जवाब देना बनता है। तो मैं ये साफ करना चाहता हूं, बाइबल हमें मिरेकल करने का गिफ्ट देती है। मिरेकल क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट नहीं है। यीशु मसीह ने खुद मिरेकल्स किए हैं। यीशु मसीह ने वादा किया है कि उनके फॉलोअर्स भी मिरेकल करेंगे। अब बात है कि ये जो झूठे प्रचारक है, क्या ये सच है कि आज बहुत सारे ढोंगी प्रचारक हैं? हाँ, मैं अपने चैनल में फॉल्स टीचर नाम का एक लिस्ट बना के रखा हूं। कितने सारे लोग मुझे कमेंट में गालियां देते हैं और कहते हैं कि क्रिश्चियन होकर तू पास्टरों के खिलाफ बात करता है। लेकिन आज आप लोग समझ जाओ कि मैं पास्टरों के खिलाफ नहीं, मैं झूठे प्रचारकों के खिलाफ बात कर रहा हूं, जिसके वजह से ऐसे लोग क्रिश्चियनिटी को बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि कुछ चंद ऐसे फॉल्स टीचर्स हैं जो झूठे चिन्ह चमत्कार करने का ड्रामाबाजी कर रहे हैं, उनके वजह से आज ऐसे सिस्टर जो पता नहीं है कौन है, लेकिन ये क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो है अपने आड़ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वीडियो में एक और बात कह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो बात को आप सुनिएगा। आपका विश्वास आपको बदलता है, आपका विश्वास आपको ठीक करता है। अगर आपका परम पिता परमेश्वर में आपका विश्वास है तो वो आपको ठीक करेगा किसी भी बीमारी से, क्योंकि हम दवा भी करते हैं और दुआ भी करते हैं, तो दोनों ही चीजें आपको हेल्प करती हैं। हमारा विश्वास हमें ठीक करता है मेंटली और सोलफुली, और हमें दवाई ठीक करती है डॉक्टर की। मतलब ये तो कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि हम दवा ना करें और सिर्फ चले जाएं किसी बाबा के पास में या प्रीस्ट के पास में कि जी पादी साहब आप हमें ठीक कर दो, तो वो नहीं होगा ऐसे जब तक कि आप उसको दवा नहीं करेंगे। अब ये सिस्टर खुद कंफ्यूज हैं। ये कह रही हैं कि हमें विश्वास कर लेना चाहिए, विश्वास से परमपिता परमेश्वर चिन्ह चमत्कार से नहीं, बल्कि विश्वास से हमारा मेंटल और सोल ठीक हो जाएगा। आपको मिरेकल का कोई आइडिया नहीं है। और आप जो कह रहे हैं कि दवाई नहीं लेना है, दुआ किसने कहा? मिरेकल का मतलब ये नहीं है कि आप साइंस को फेंक दो। मैं वापस से कह रहा हूं, मिरेकल जो है साइंस के खिलाफ नहीं है। मिरेकल तब काम आता है जहां पर साइंस फेल हो जाता है। साइंस का सब्स्टिट्यूट मिरेकल नहीं है। यानी कि हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है तो आप प्रार्थना करो। मैं कहता हूं कि अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है तो आप जाकर कोई गोली खा लो। आप मिरेकल तब मांगो क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर सब कुछ संभव है। मनुष्य से जो संभव नहीं है वो परमेश्वर से संभव है। मतलब मनुष्य से जो संभव नहीं है, मतलब कुछ ऐसी भी चीजें जो मनुष्य से संभव है, जैसे खुद अपने हाथ से निकालकर खाना खाना। मैं तो ये नहीं बैठ सकता हूं कि परमेश्वर मुझे खिला। तो वो जो संभव चीजें हैं वो एक क्रिश्चियन करता है। जो नहीं करते हैं वो इनोसेंट बिलीवर कहूं या मूर्ख कहूं, पता नहीं, वो नए नए विश्वास में आए होंगे, उनको छोड़ दो। लेकिन एक मैच्योर क्रिश्चियन जानता है कि उसको कब दवाई खानी है। जब उसको सर में दर्द होता है ना, वो प्रार्थना तो करता ही है उसके विश्वास के लिए, लेकिन एक सरदर्द की गोली खाता है। तो आप ऐसे बेबुनियाद बातों को लेकर क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो आप इमेज क्रिएट कर रहे हो ना दुनिया के सामने, ये बिल्कुल गलत है। और इस चीज को जो है आई थिंक मैं खंडन करता हूं, और बहुत सारे क्रिश्चियंस ने भी इसके विरुद्ध में उनका खंडन जो है व्हाट्सएप स्टेटस के द्वारा, पोस्ट के द्वारा दिया था। और मुझे तो छुप के कुछ नहीं करना, मैं खुलकर बोलूंगा कि मैडम आप बिल्कुल गलत हैं। आप क्रिश्चियनिटी के स्पोक्स पर्सन नहीं हैं। आपको किसी ने ऑथराइज नहीं किया है क्रिश्चियनिटी का स्पोक्स पर्सन बनने के लिए। तो प्लीज आप हमारे बुनियादी मुद्दों को जाने बिना उसको गलत तरीके से लोगों के बीच में प्रस्तुत ना करें। और एक और बात इन्होंने कही जिसमें ज्यादा मुझे रुचि नहीं है, फिर भी मैं उसको टच करना चाहता हूं। आप देखिए उन्होंने क्या कहा।
all Protestants should come under the umbrellaship of Anglican Church, because that is the only legal church in this India, and Constitution of India only accepts and legalize Anglican Church. I have given the Indian Church Act as well as the Christian law. It is written very clearly in that Indian churches are Protestant churches, are Anglican churches, which are two churches. One is Roman Catholic Church. Roman Catholic Church is also legal, and they are free to pray here and preach here. तो मैं जानना चाहता हूं ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में आपने ये पढ़ा, और जब आप इंडियन चर्च एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आप कौन से एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा स्पेसिफाई करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को क्लैरिफाई करें वीडियो में आकर। आपने तो हवे में बोल के चले गए, अधूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया, आपने कोई आर्टिकल्स कोट नहीं किया। कौन से अनुच्छेद में आपको सिर्फ लिखा हुआ है कि ये एंग्लिकन यही, क्या आप ये जो चर्च के लिए एक अलग से एक संविधान है, या फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है प्रोटेस्टेंट चर्च के लिए, सीएनआई चर्च के लिए, उस कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर कर रहे हो, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर कर रहे हो? अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर कर रहे हो सकता है मैं जानकार नहीं हूं, मैंने शुरू में कह दिया कि ये मेरा मेन टॉपिक नहीं इस वीडियो का, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूं, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ऐसा लिखा गया है कि यही तीन जो एंग्लिकन है, रोमन कैथलिक है, प्रोटेस्टेंट है, और उसके अलावा बाकी सारे इलीगल हैं, सारे प्रोटेस्टेंट जो है एंग्लिकन चर्च के अम्ब्रेले में आ जाए, ये भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद से बता रहे हैं, मुझे बताओ। अगर भारत के संविधान के अनुच्छेद में ये नहीं है तो आपके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप पब्लिकली आकर संविधान का नाम लेकर लोगों को आप गुमराह कर रही हैं, और उस चीज को लोग तारीफ भी कर रहे हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। तो चलो इसके ऊपर ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा। एक और बात इन्होंने वीडियो में कही, मैं उसको भी थोड़ा सा शॉर्ट में रिस्पॉन्ड करके मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। चलिए उस वीडियो को भी देखते हैं। तो यही बताइए कि जो कन्वर्जन हो रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है, पंजाब में खास तौर पर? कन्वर्जन एक्चुअली चर्च नहीं करता। ये जितने भी कन्वर्जन हो रहे हैं ये पर्सनल लोग हैं जो अपनी पर्सनल सोसाइटीज बना के ये काम कर रहे हैं। वो नाम क्रिश्चियनिटी का लेते हैं, लेकिन उसका कोई लेन देन क्रिश्चियनिटी से नहीं है। They are not churches. दे आर नॉट चर्चेस। नहीं, चर्च नहीं करता, लेकिन अगर क्रिश्चियनिटी के नाम पर हो रहा है तो ये तो आप यू पीपल शुड बी अवेयर अबाउट इट एंड लीगल एक्शन। हम लोगों ने तो सारे एक्शन ले रखे हैं, लेकिन अब दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि पंजाब। मैं ना बड़ा हैरान से हो गया ये वाला वीडियो पोर्शन देखकर, क्योंकि ये जो मैडम जी हैं, ये बगल में जो बैठे हुए हैं जो बिशप हैं, पता नहीं मुझे वाकई में वो हैं या कि नहीं, मैंने अभी उसकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तो की नहीं है, तो मुझे आइडिया नहीं है, तो मान लेते हैं ये उनको बोलने नहीं दे रहे। सबसे पहले ये बिशप का चेहरा देखो, इतना खौफ में बैठे, इतना डर में बैठे, इतने दबाव में बैठे, पता नहीं क्या है, किस दबाव में, किस खौफ में बैठे हुए हैं कि इनके साथ क्या होगा, परमेश्वर जाने। लेकिन ये बीच बीच में टोक टोक कर उनको बोलने नहीं दे रही। लेकिन उस बीच में भी जो है एक बात ये निकल कर आई, जब कन्वर्जन के बारे में पूछा तो कह रहे हैं कि कन्वर्जन चर्च नहीं करती है, ये जो ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो कर रहे हैं। देखिए, कन्वर्जन कौन कर रहा है नहीं कर रहा है वो दूसरा टॉपिक है, लेकिन क्या कन्वर्जन इलीगल है, ये थोड़ा समझना हमको बहुत जरूरी है। जितना मैं जानता हूं, कन्वर्जन इलीगल तब मानी जाती है जब किसी के ऊपर आप बल प्रयोग करते हो, जबरदस्ती करते हो, या फिर उनको लालच, लोभ लालच देते हो। और कई बार ऐसे केसेस आ चुके हैं जहां पर पास्टर्स को, मिशनरीज को जेल में डाल दिया गया है, उनके ऊपर लांछन लगाए गए हैं कि लोभ लालच दिया, जबरदस्ती दिया। लेकिन जब कमिटी बैठती है, इंक्लूडिंग जब ग्राहम स्टेन्स के बारे में जब हम बात करते हैं, जिनको जला के मार दिया गया था कन्वर्जन बोल के, उनके जांच में भी कोई भी ऐसा बात बाहर नहीं निकल कर आया कि उन्होंने किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया या फिर किसी को लालच देकर धर्म परिवर्तन किया। ये जो सब क्लॉज डाला है ना कानून में, इसको लोग मिसयूज कर रहे हैं। और ऐसे जो अपने आप को सेक्रेटरी कहते हैं, ये जो चर्च के रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं, पहली बात, इनको कोई भी अधिकार नहीं है क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने का। बिकॉज क्रिश्चियन कम्युनिटी, जैसे ये कह रहे हैं ना, खाली कैथोलिक, खाली प्रोटेस्टेंट, खाली मेथोडिस्ट, खाली ऐसे ग्रुप के अधीन नहीं आती है। तो आपको क्रिश्चियनिटी समझना है ना, तो क्रिश्चियनिटी जो समझता है उससे बात करना है, क्योंकि ये हमारे ठेकेदार नहीं है, मैं क्लियरली कहता हूं। तो इन लोगों की बातें को तो है कोई क्रिश्चियन सीरियसली नहीं लेगा और लेना भी नहीं चाहिए, ठीक है। दे आर नॉट क्रिश्चियन लीडर्स, दे आर नॉट क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेटिव। तो चलिए मैं बात वापस से आता हूं कन्वर्जन के मामले में। तो कन्वर्जन जो है इन पॉइंट में इलीगल है करके कानून हमको साफ साफ कहती है। लेकिन वही कानून, वही संविधान, अगर आप आर्टिकल 25 पढ़ते हो, उसमें एक शब्द लिखा है प्रोपगेट।
ये प्रोपगेट शब्द है क्या, पहले इसको समझें। ये प्रोपगेट शब्द को संविधान में डाला क्यों? बाबा साहेब अंबेडकर जब ये संविधान को रच रहे थे और जो ये पर्टिकुलर आर्टिकल के ऊपर जब डिबेट हो रही थी पार्लियामेंट में, वो सारे आर्काइव्स आपको मिल जाएंगे, जाकर वो आर्काइव को पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि ये प्रोपगेट वर्ड डालने नहीं डालने, डालने के अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट, नहीं डालने के अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट क्यों डाला गया। ये प्रोपगेट शब्द ही डाला गया बिकॉज लोग, जब आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करोगे, उसको फैलाओगे। फैलाने का मतलब क्या है? आप 4 लोग बैठे, वो 4 लोग सुनेंगे, 4 लोग बैठकर तालियां बजेंगे, नहीं होते। तो प्रोपोगेट का मतलब होता है कि जब उसको आप प्रचार करोगे, लोग उसके सिद्धांतों को सुनकर, उस अच्छी बातों को सुनकर, वो चाहे तो व्यक्तिगत रूप में वो अपने धर्म को छोड़कर किसी और धर्म में कन्वर्ट होंगे। ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी के लिए नहीं, भारत में सैकड़ों लोग हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियनिटी से हिंदुइज्म में, इस्लाम से हिंदुइज्म में, हिंदुइज्म से इस्लाम में, सिखिज्म में, ऐसे कन्वर्जन चल ही रहे हैं, लेकिन किसी को दिक्कत नहीं आ रही है। दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत आ रही है जब लोग देख रहे हैं कि लोग क्रिश्चियनिटी में आ रहे हैं। अब जैसे लोग क्रिश्चियनिटी में आ रहे हैं, हिंदुत्व ग्रुप एक्टिवेट हो रहे हैं, क्रिश्चियन को परेशान करने जा रहे हैं, तो ये जो सो कॉल्ड बिशप्स हैं या सो कॉल्ड सेक्रेटरीज, ये डर चुके हैं। अरे बाप रे, ये लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, ये लोग चर्च में आ रहे हैं, इनकी वजह से हमारा जो एसी है वो बंद हो जाएगा, हमको डर लग रहा है। इतना डर डर के क्या जी रहे हो आप लोग? जब यीशु मसीह का वचन कहता है जाओ तुम सभी जाति के लोगों को चेला बनाओ, तो वचन भी यही कहता है कि जाकर जो अविश्वासी लोग हैं, जो विश्वास नहीं करते यीशु पर, उनको यीशु मसीह का शुभ संदेश सुनाओ और उनको चेला बनाओ, उनको क्रिश्चियन बनाओ। बाइबल आपको अधिकार देती है, संविधान आपको अधिकार देती है, तो डर किस बात का? और ये लांछन को कोई साबित नहीं कर पा रहा है सटीक तरीके से कि हाँ लालच देके यहाँ पर कन्वर्जन हुआ, वहां पर जोर जबरदस्ती। कौन आपको कॉलर पकड़ के कहता है कि हे क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर ले? क्या बकवास है ये? कौन आपको कहता है कि आज मैं तुझे इतने पैसे दूंगा? अब वीडियो में तो ये भी कहा था कि एक भाई साहब को लालच दे के उनको क्रिश्चियन बनाया गया था, फिर बाद में वो क्रिश्चियनिटी छोड़ के फिर से सिख बन गए। मैं इस स्टोरी पे बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि ये लोभ लालच देकर, पैसा देकर, बेनिफिट देकर कन्वर्ट करने वाली बात होती ना, तो पहले खुद क्रिश्चियन कम्युनिटी को देखो। क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत सारे क्रिश्चियन खुद अब गरीब है। आप जाओ उन चर्चेस में जहां पर कहते हैं ना कि लोगों को पैसा देकर कन्वर्ट कर दिया गया, तो अभी भी वो गरीब क्यों हैं? अभी भी ठेले लगा रहे हैं, अभी भी वो लोग ऐसी ऐसी नौकरियां कर रहे हैं। कई लोग तो नौकरी के बिना अभी भी रो रहे हैं। अभी देखो कुछ अंधभक्त हैं क्रिश्चियनिटी में भी, वो भी जाकर अपने प्रॉफिट जिसको कहते हैं उसके साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी वीजा लग जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरे ये हो जाए, मेरे गाड़ी चल जाए। कहाँ है फिर? कहाँ गया लोभ लालच? कहाँ गया उनका पैसा? तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप जब क्रिश्चियनिटी के बारे में अंडरस्टैंड नहीं करते, ना ही आपको संविधान का पूरा ज्ञान है, ना ही आपको बाइबल का पूरा ज्ञान है, तो आप क्रिश्चियन लीडर बनकर क्रिश्चियनिटी को प्रेजेंट करने के लिए मीडिया के सामने मत जाइए। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है। रही बात इंडियन चर्च एक्ट के बारे में, आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के एक बार विनती करता हूं, गूगल में ही है, ज्यादा आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं, गूगल में ही इंडियन चर्च एक्ट के बारे में स्टडी करो। गवर्नमेंट में उसके बारे में कुछ साल पहले क्या बातचीत हुई, क्या उसका रिपीलिंग के बारे में बात हो रहा है, कब इंप्लीमेंट करने के बात हो रहा है, कब वो होल्ड पे गया, ये सारे इतिहास पढ़ो। मैं देख चुका हूं इसलिए बोल रहा हूं। तो आप जो बोल रहे हो वो बेबुनियाद है। ऐसा कोई भी संविधान में कानून नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रोमन कैथोलिक चर्च ही अधिकृत है और आपके एंग्लिकन चर्च ही अधिकृत है। ये जबरदस्ती पॉलिटिसाइज करके सारे लोगों को अपने अम्ब्रेला में खींचने का ये जो पॉलिटिकल प्रयास है वो बिल्कुल गलत है। अगर आप कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा हाथ है जो कम्युनल हेट्रेड फैलाना चाह रहा है, कम्युनिटी को बिगाड़ना चाह रहा है, मुझे लग रहा है कि ऐसे ही लोग हैं जो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव समझ रहे हैं और वही कम्युनिटी को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई भी क्रिश्चियन ऐसे जाकर रहे तुम्हारा भगवान ऐसा है, तुम्हारा भगवान ऐसा है, नहीं करता है। ठीक है, हम एकेडमिकली बात करते हैं। अगर किसी को लगता है कि हाँ इस ग्रंथ में ये लिखा है, तो क्या ये ग्रंथ आपको उद्धार दे सकता है? नहीं दे सकता। तो ये एकेडमिक हो गया, तो इसको अपमान आप नहीं कह सकते। तो प्लीज आप पहले समझिए आपको क्या बोलना है, आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर करिए, फिर उसके बाद आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को प्रेजेंट करिए। तो मेरे सारे क्रिश्चियन भाई बहनों से यही निवेदन है, ऐसे वीडियोस को देखकर आप परेशान मत होइए। अगर आपको लगता है कि अरे ऐसे होने से परसिक्यूशन बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, कोई बात नहीं। कलीसिया की शुरुआत के दिनों को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, उसके बाद जब चेले सेवा करने गए, पहले लगभग 300 साल तक क्रिश्चियंस को बहुत पीटा गया, बहुत जलाया गया। नीरो जैसे खूंखार एम्परर ने भी क्रिश्चियनिटी को खत्म करने का कोशिश किया। एम्परर डायक्लोसियन जैसे लोग जो हैं 288 का उस समय काल को पढ़ लो, जहां पर वो क्रिश्चियंस को जो है जानवरों के बीच में फेंक देते थे, जला देते थे, बहुत कुछ होता था, लेकिन क्रिश्चियनिटी खत्म नहीं हुई। तो आप डरिएगा मत,
ऐसे लोग आते जाते रहेंगे, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बोलते रहेंगे, उनको लगता है कि हम क्रिश्चियनिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं, बट वो क्रिश्चियनिटी को बहुत ही ठेस पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी क्रिश्चियनिटी बढ़ेगा, और जो लोग अपने मन से परिवर्तन कर रहे हैं धर्म का, दूसरे धर्म से क्रिश्चियनिटी में, उसको आप हमेशा हमेशा के लिए ये टैग नहीं लगा सकते हो कि वो ज़बरदस्ती से आ गया है, लांछन से, सॉरी अपना क्या कहते हैं, लोभ लालच से आ गया है। और जो व्यक्ति लोभ लालच से ज़बरदस्ती से आ गया ना, वो अपने विश्वास के लिए मरने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इस बात को आप समझिए, क्रिश्चियंस अपने विश्वास को लेकर बहुत सीरियस हैं, और इस बात को मैं मानता हूँ। फॉल्स टीचर्स हैं, उनको खुद मैं खुलासा करता हूँ, और मैं ऐसा खुलासा नहीं करता हूँ वो गलत ये गलत, मैं सबूत देता हूँ बाइबल के आधार पर। तो बाइबल के आधार पर किसी को आप फॉल्स टीचर कहना कह सकते हो। जस्ट बिकॉज आपको कोई चमत्कार नहीं मिली जिंदगी में, तो आप ये नहीं कह सकते कि चमत्कार है नहीं। तो बस यही मुझे कहना था। आशा करता हूँ मैंने उनके कुछ पॉइंट्स को टच किया है। ये वीडियो कुछ मैं स्क्रिप्ट वगैरह लिख कर मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, बस मैंने वो वायरल वीडियो देखा और उसके ऊपर मैं चाहता था कि एक शॉर्ट मैं प्रतिक्रिया दूं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से कुछ क्लैरिफिकेशन मिल सकती है, तो इस वीडियो को आप सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, ताकि क्रिश्चियंस जो है जानकार रहें। जो इन्होंने कहा वो बेबुनियाद है, जो उन्होंने इंडियन चर्च एक्ट के बारे में कहा वो भी बिल्कुल बेबुनियाद है, और जो ये मिरेकल्स के बारे में कह रहे हैं वो भी बेबुनियाद है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करें।